सोचिए आपकी बहन या बेटी रात को घर से निकले और बस गायब। नो गुड बाय, नो फोन कॉल, नो फुट स्टेप, बस एक खामोशी। और फिर 7 दिन बाद गांव के खेत में एक जला हुआ सर कटा हुआ शरीर मिलता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी किसी का मानना था वो रीटा है और पुलिस कह रही थी डीएनए के बिना हम कंफर्म करेंगे नहीं। और यहीं से शुरू होती है इटावा की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक माँ की 40 महीने की लड़ाई बन जाती है। लेकिन एक सेकंड, अगर बॉडी रीटा की थी तो डीएनए कंफर्म होने में 3 साल से ज़्यादा टाइम कैसे लग गया? और अगर बॉडी रीटा की नहीं थी तो वो लड़की आखिरकार गई कहाँ? तो ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। एंड साथ में ये सब जानने के लिए चलिए सब में पहले चलते हैं हम 19 सितंबर 2020 की उसी रात में वापस से। इटावा उत्तर प्रदेश जसवंत नगर के पास एक गांव चक सलीमपुर, यहीं रहती थी 22 साल की रीटा। रीटा कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, ना ही कोई वायरल फेस। वो एक नॉर्मल से गांव की लड़की थी जिसकी दुनिया घर, काम और फैमिली तक सीमित थी। लेकिन कभी कभी सबसे आम जिंदगी ही कुछ राज दफन कर ले जाती है। 19 सितंबर 2020 की रात को रीटा घर से निकलती है। लेकिन किस वजह से निकली थी वो? क्या किसी ने कॉल किया था? क्या वो खुद गई या उसे ले जाया गया? बस एक बात क्लियर थी, उस रात के बाद रीटा कभी वापस नहीं आई। रात का टाइम था, पूरे गांव में अंधेरा और एक घर में एक माँ का दिल जो बिना बताए सब समझ जाता है कि कुछ तो गलत हो गया है। जब बेटी घर नहीं आती तो माँ के लिए हर एक मिनट एक साल जैसा हो जाता है। जब रीटा लौटती नहीं है तो रीटा को ढूंढा जाने लगा, घर वाले, गांव वाले, हर गली, हर खेत में, पर किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। और गांव में जब एक लड़की गायब होती है ना, तो सिर्फ एक लड़की गायब नहीं होती है, उसके साथ पूरे एरिया की नींदें उड़ जाती है। क्योंकि अफवाहें गाँव में हवा से भी तेज चलती है। कहीं भाग गई होगी, किसी ने उठा लिया होगा, किसी के साथ चली गई होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन लोग समझ गए थे कुछ तो बड़ा हुआ है। लेकिन क्या? 26 सितंबर 2020 रीटा के गायब होने के सिर्फ 7 दिन बाद गांव के बाहर खेतों में एक लाश मिलती है। बॉडी जली हुई थी, उसका सर गायब था। ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं लग रहा था, ये एक मैसेज लग रहा था। सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई हो और रिपोर्ट्स के हिसाब से एसिड का भी यूज़ हुआ है ताकि पहचान मिटा दी जाए। पर फिर भी कुछ चीज़ें जो अपनी कहानी छोड़ जाती हैं। बॉडी के पास कुछ चीज़ मिलती है, कलावा, सलवार कुर्ता, चांदी की अंगूठी, ब्रेसलेट, चप्पल। और इन चीज़ों को देखकर रीटा की माँ भगवान देवी का रिएक्शन एकदम सीधा था, ये मेरी बेटी रीटा ही है। अब सोचो, जब माँ किसी चीज़ को पहचान लेती है तो वो किसी लॉजिक से नहीं पहचानती, वो अपने दिल से पहचान लेती है। लेकिन यहीं पुलिस का एक अलग ही एंगल था। पुलिस बोली ये प्लान भी की जा सकती है और हम बिना डीएनए की बॉडी देने को तैयार नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे बेरहम हिस्सा। रीटा की बॉडी 3 साल तक मुर्दा घर में रहती है क्योंकि बॉडी को फैमिली को नहीं दिया गया, बॉडी को प्रिजर्व कर दिया गया। और ये बॉडी 3 साल से ज़्यादा मुर्दा घर में ही रही। सोचो, एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ याद नहीं कर रही, वो अपनी बेटी को अंतिम चिता देने के लिए भी तरस रही है। 40 महीने एक बॉडी फ्रिज में और एक फैमिली सिस्टम के चक्कर काट रही है कि उसको इंसाफ मिल जाए। माँ को बेटी के जाने का दर्द तो है ही, पर बेटी का ना जा पाना माँ को अंदर से मार रहा था। अब डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन पहली बार रिपोर्ट में आता है इनकन्क्लूसिव, सैंपल सही से नहीं दिए गए। फिर दोबारा सैंपल गया तो फिर से वही कि सैंपल इशू है, मैच अनक्लियर है। फिर तीसरी बार सैंपल फिर से जाता है 2022 हैदराबाद फॉरेंसिक लैब में, फिर से सैंपल गया, पर फिर भी क्लियरिटी कुछ भी नहीं। और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ पेपर पे नहीं थी, ये कन्फ्यूज़न फैमिली की ज़िंदगी में भी थी, क्योंकि हर बार एक उम्मीद की किरण बनती है और फिर टूट जाती है। और एक टाइम पे तो सिस्टम ये भी कह रहा था डीएनए मैच ही नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये कौन है, वो किसकी बॉडी है? और अगर बॉडी रीटा की नहीं है तो क्या रीटा अभी भी जिंदा है? ये ट्विस्ट इस केस को एक अजीब घटना में बदलता है। सो फाइनली 3rd टाइम में रिपोर्ट कंफर्म हुई कि वो बॉडी रीटा की ही है और तभी फैमिली ने अपनी बेटी को अलविदा कहा। लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जब अंतिम चिता दी जा रही थी तभी एक 50 साल का आदमी कोर्ट में आकर सरेंडर कर देता है। उसका नाम था राम कुमार। पुलिस के अकॉर्डिंग रीटा की मां भगवान देवी ने पहले ही कंप्लेन में राम कुमार, उसकी वाइफ, उसका सन और एक पर्सन पर आरोप लगाया था। अब आरोप क्या था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और क्लेम ये है जब वाइफ को पता चला तो मर्डर की प्लानिंग हो गई। अब सोचो, 3 साल तक प्रूफ नहीं, कोई शक नहीं, और जब प्रूफ आया तो राम कुमार के पास बचने के सभी रास्ते खत्म, तो इसलिए उसने सरेंडर कर दिया।
अब रीटा को इंसाफ मिला या नहीं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पुलिस टीम बनती है, इन्वेस्टिगेशन दोबारा से एक्टिव होता है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आज तक अधूरे हैं और उनके जवाब हवा में ही घूम रहे हैं। रीटा उस रात घर से निकली क्यों? क्या उसे बुलाया गया था? क्या वो खुद गई या ले जाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, सर कहाँ है? क्योंकि बॉडी तो मिल गई, पूरा सच कभी सामने आया ही नहीं। हम सब डेली लाइफ में बिजी रहते हैं और सोचते हैं मेरे साथ कुछ ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन इटावा की ये कहानी ये याद दिलाती है कभी कभी एक नॉर्मल सी रात ज़िंदगी के सबसे बड़ी भयानक में बदल जाती है। एक माँ की बेटी तो चली गई, ऊपर से 3 साल बाद अंतिम संस्कार करने को मिलता है। सोचिए 3 साल तक उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। आप क्या सोचते हैं, ये केस अफेयर का था या कुछ और? सो गाइस, कैसी लगी आप सभी को आज की स्टोरी? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अमेरिका ने किस तरीके से आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर बनाया था, ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। एंड इसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।